90.0 मेगावाट पर ये रेडियो भारत भारती है। रेडियो भारत भारती सुनने वाले सभी किसान भाइयों को रंग पंचमी की राम राम। किसान भाइयों, होली का त्यौहार हमारा 5 दिन का, और बैतूल जिले में तो 1 माह का होली का त्यौहार चलता है और धूमधाम से गांव गांव में यह रंगों का त्यौहार कि आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान भाइयों, हमारे जितने भी त्योहार हैं, सभी त्योहारों के पीछे कोई ना कोई सांस्कृतिक विरासत लिए हुए हैं। हमारा होली का त्यौहार जहां हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है, असत्य पर सत्य की विजय से जोड़ता है, हमें हमारा गौरव, हमें हमारे पूर्वज, हमें प्रहलाद की याद दिलाता है, हिरण्यकश्यप राक्षस के अंत की याद दिलाता है, और इसके साथ में ही होली का त्यौहार हमें प्रकृति से जोड़ता है। हमारे जितने त्यौहार हैं, जितने भारतीय सनातनी त्यौहार है, वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि होली से और गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है, और ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व होली का त्यौहार आता है। ऐसा कहते हैं कि जो शीत ऋतु है, ठंड है, वो शिवरात्रि के दिन शिव शिव बोल करके ठंड जो है वो कुएं में कूद जाती है, नदी बावड़ी में कूद जाती है, और उस दिन से कुएं बावड़ी का पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है, और एक मुट्ठी भर जो ठंड बचती है वो होली की आग में जल करके भस्म हो जाती है, और फिर ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो ये ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने के मध्य का त्योहार है, और इसमें हम प्राकृतिक रंगों के द्वारा होली खेलते हैं। टेसू के फूल, पलाश के फूल, भिन्न भिन्न हमारे और जो प्राकृतिक रंग है उसको बना करके, और हमारे यहाँ पर होली खेलने की परंपरा थी। टेसू का जो रंग बनता है वो न केवल हमें अपने चर्म रोगों से बचाता है, अपितु आने वाली गर्मी से भी हमको ठंडक देने वाला होता है, और इसलिए हमारे टेसू का बहुत महत्व है, टेसू का रंग बना करके उससे होली खेलने का। और इसलिए आप देखेंगे कि बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, और साल भर जो जिस वनस्पति का फूल नहीं खिलता है उसमें इस समय फूल खिल जाते हैं, और इसलिए इस समय चहुं ओर आपको फूल ही फूल दिखाई देंगे, प्रकृति रंग बिरंगी दिखाई देगी। और ऐसे में हमारे त्योहारों की रचना ये हमारे पूर्वजों ने की है। होली का हमारा त्योहार इस प्राकृतिक रंगों के कारण और भी बहुरंगा हो जाता है। और रंग पंचमी तो आजकल होली से भी ज़्यादा रंग पंचमी का प्रचलन बढ़ गया है। हमारे मध्य प्रदेश में ब्रज की होली, इंदौर की जो घेर निकलती है, हजारों लाखों लोग जिसमें सम्मिलित होते हैं, सारे समाज के भेदभाव भूल करके लोग एक स्थान पर आते हैं, रंग खेल रहे हैं, और इसलिए होली को समरसता का भी त्यौहार कहा गया। अपने सारे ऊंच नीच जात पात सब भेदभाव भूल करके और लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। और इसी समय किसान भाइयों, अपने काम की बात कि हमारी इस समय फसल भी आ जाती है। रबी की फसल देख करके किसान, और इस साल तो आप देखिए ना कितना अच्छा मौसम था। इस बार ना ज़्यादा ठंड पड़ी, ना ज़्यादा गर्मी पड़ी, ना कोई इस प्रकार का मावठा आया जिससे हमारी फसल खराब हो। इस साल मुझे लगता है कि कई दशकों के बाद में इतना अच्छा मौसम था, और सारे मध्य प्रदेश में इस समय और गेहूं लहला रहा है, रबी की फसलें लहला रही है, किसान देख करके खुश हो रहा है। और इसलिए इस समय हमारा यह कटनी का समय चल रहा है क्षेत्र में, और सब दूर आप देखेंगे कहीं मशीनें चल रही है, कहीं थ्रेशर चल रहे हैं, कहीं हार्वेस्टर चल रहे हैं, और लोग अपनी लहलाती फसल को लेकर के घर आ रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, ऐसे समय हमारे पर्वों की रचना हुई, उल्लास आता है ना, पर्व रहता है तो उल्लास आता है। और ये उल्लास क्यों आता है? क्योंकि फसलें हमारे घर आ रही है, अन्न हमारे घर आ रहा है, प्रकृति रंग बिरंगी हो रही है, तो ये उल्लास का समय है। लेकिन इस समय है, और आजकल हम सब देखते हैं कि खेती जो है वो मशीनों से प्रारंभ हो गई है, तो अच्छी बात है, और हमारे किसानों का श्रम बचता है, हम भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से भी बचते हैं। तो मशीनों के द्वारा, हार्वेस्टर के द्वारा, और अधिकांश जगह पर गेहूं की कटनी होती है।
करना चाहिए। जो फसल हमारे खेत में है वो हमारे घर में आना चाहिए। कई बार बादल पानी के कारण जो किसान हाथ से काटता है या अन्य प्रकार की मशीनों से कटवाता है, वो भी और डर के कारण इस समय हार्वेस्टर से कटनी करा लेता है। अच्छी बात है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है विशेष कि हम अपने इस धरती माता को आग नहीं लगाएं। ये जो जिसे नरवाई जलाना कहते हैं, गेहूं के बाद जो फसल अपशिष्ट रह जाता है, उसका एक आजकल सरल तरीका और पता नहीं क्या प्रारंभ हुआ है कि उसमें तुरंत आग लगा देते हैं। गौ माता का संरक्षण कैसे होगा? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती के आग्रह कर रहे हैं, जैविक खेती के आग्रह कर रहे हैं, तो हम जैविक खेती कैसे कर पाएंगे अगर गौ माता नहीं बचेगी, अन्य पशुधन नहीं बचेगा तो? और वो कैसे बचेगा जब हम उसका पूरा चारा जला दे रहे हैं, फसल अपशिष्ट में आग लगा दे रहे हैं? तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप संपर्क करें भूसा बनाने वाले मशीनों को लेकर के। आप हमें लेके बैतूल जिले के मैं किसानों से विशेषकर आग्रह करता हूं कि आप हमें यहाँ पर हमारे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर पर सूचित करें 9754811555। इस नंबर पर आप हमको सूचित करें, इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप करें, हम आपके यहाँ मशीनें भेजेंगे, लेकिन आप उसमें आग ना लगाएं। भूसा बनाएं, भूसा बना करके और हमारे पशुधन के लिए, गौ माता के लिए और चारा एकत्रित करें। आपके यहाँ नहीं है पशुधन तो दान करें। आपके यहाँ अपने पड़ोसी को बताएं, किसी और को दें, गौशालाओं में दें, लेकिन किसी भी रूप में, क्योंकि केवल चारा नहीं जलता है, केवल फसल अपशिष्ट नहीं जलता है, हजारों प्रकार के और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, जैव विविधता नष्ट हो जाती है, अनेक प्रकार के पक्षी जल जाते हैं, पेड़ पौधे जल जाते हैं, हमारे कीट पतंगे जल जाते हैं, अनेक प्रकार के सरीसृप की प्रजातियां नष्ट हो जाती है इस आग के लगने के कारण। और साथ में कई बार तो आग गांवों तक फैल जाती है। तो आप विशेष रूप से ध्यान दें। और इसके साथ हमारी मिट्टी भी कठोर हो रही है आग लगाने से। आप देखेंगे कि कभी आप ईंट भट्टे की राखड़ में फसल पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हम लगातार अगर खेतों में आग लगा रहे हैं और 30-40 साल तक अगर ये व्यवहार मिट्टी के साथ करते रहे तो ईंट भट्टे की राखड़ ही हमारे खेत हो जाएंगे, फिर कोई फसल उसमें नहीं बो पाएंगे। और इसलिए आपसे विशेष आग्रह है, आज रंग पंचमी के त्यौहार पर हम रंग पंचमी का त्यौहार मनाएं, लेकिन फसलों को सुरक्षित घर लेकर के आएं और गौ माता का चारा भी बचाएं। पुनः आप सबको एक बार पुनः होली की राम राम। रंग पंचमी धूमधाम से मनाएं और सारा देश, सारा समाज एक रस हो जाए। अभी कुंभ ने हमको और संदेश दिया है कि सारा समाज हमारा एक है, और त्योहार भी हमारे सब संदेश यही देते हैं। आप सबको पुनः रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत भारती रेडियो भारत भारती की ओर से आज इस कृषि दर्शन में आप सबको, कृषि भारती में इतना ही संदेश है। पुनः अगले किसी एपिसोड में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए राम राम।